हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में क्या पढ़ रहे थे हम, मोल अवधारणा। पिछले दो वीडियो में हम मोल अवधारणा के कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि जो हमने पिछले दो वीडियो में पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमने जो पिछले दो वीडियो में मोल की परिभाषाओं को पढ़ा, मोल क्या होता है, जब हम किसी भी पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तब हम मोल को कैसे परिभाषित करेंगे, जब हम किसी पदार्थ के कणों की बात करते हैं तो हम मोल को कैसे परिभाषित करेंगे, और जब हम किसी पदार्थ के आयतन की बात करते हैं तो हम मोल को कैसे परिभाषित करेंगे। तो ये सब चीज जो हमने पढ़ी है अभी तक दो वीडियो में, जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं उन सभी चीजों को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, उन सभी के हम अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। कि आप किसी भी पदार्थ की आपको मात्रा गिवन हो, किसी भी पदार्थ की अमाउंट गिवन हो, तो आप किस प्रकार से मोल को प्राप्त करोगे। आपको यदि कोई कणों की संख्या आपको दी गई है तो उस कणों की संख्या से आप कैसे मोल को निकालोगे। आपको किसी भी पदार्थ के आयतन दिया गया है तो उस आयतन से आप किस प्रकार से मोल को निकालोगे। ये सब की सब चीजों को हम यहां पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, देखिएगा। अब आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज यहां पर आपको बता देता हूं। जो पिछले दो वीडियो है उनका कंक्लूजन हम यहां बता देते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। हमने क्या पढ़ लिया है कि किसी भी पदार्थ का एक मोल होता है, किसी भी पदार्थ का एक मोल होता है, उसमें कितने कण होते हैं, n कण होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मोल होता है, उस एक मोल कोई गैस है, माना कि एक मोल क्या है, कोई गैस है, तो उस गैस का आयतन जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। कहां पर, एसटीपी या एनटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी पर। किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22,400 ml, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब हमें करना क्या है, हम इस मोल अवधारणा के जितने सारे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनको यहां पर हम अनुप्रयोग करके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे मोलों की संख्या ज्ञात करना। मोलों की संख्या ज्ञात करना, हमारा टॉपिक यही होगा कि मोलों की संख्या को आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, है ना। हाउ कैन डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन अमाउंट। कोई भी पदार्थ का आपको अमाउंट गिवन है तो उसके आपको मोलों की संख्या का निर्धारण किस प्रकार करोगे वो हम देखते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे, है ना। जब पदार्थ की मात्रा दी हुई हो, जब पदार्थ की मात्रा दी हुई हो, है ना, जब पदार्थ की मात्रा दी हुई हो, आपको पदार्थ की मात्रा दी हुई है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एम। जब किसी पदार्थ की मात्रा आपको दी हुई है, दैट टाइम हाउ कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स या गिवन अमाउंट गिवन मैटर। जब आपको दिए गए पदार्थ के आप मोल निकालने, आपको एम दिया है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो क्या होगा, मोल बराबर, एक फॉर्मूला होता है, मोल बराबर पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। जब पदार्थ की मात्रा आपको दी गई है उस समय नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मोलों की संख्या को आप कैसे निकालोगे। पदार्थ मोलों की संख्या का निर्धारण करना कि जब आपको क्या गिवन हो, आपको पदार्थ की मात्रा गिवन हो, स्मॉल एम गिवन हो, तो आपको मोल कैसे निकालोगे। मोल को व्यक्त किया जाता है स्मॉल एन से, स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बना कि किसी भी पदार्थ की आपको मात्रा गिवन हो तो उस मात्रा को उस पदार्थ के अणुभार से, अणुभार को ही तो क्या बोलते हैं, अणुभार को ही बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ का अणुभार होता है या ग्राम अणु या ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है, उससे आप डिवाइड कर लो, है ना।
किसी भी पदार्थ की आपको मात्रा गिवन हो तो उस मात्रा को आप किससे डिवाइड करोगे, उसके मोलर द्रव्यमान से आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। जब मोलर द्रव्यमान से उसको डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन इस परिभाषा को आप अच्छे से लिखिए, देन हम उसके क्या पढ़ते हैं, हम उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिख लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। जब आपको पदार्थ की मात्रा गिवन हो तब आपको कुछ नहीं करना है, वो पदार्थ की मात्रा आप ले लो और उस मात्रा को मोलर द्रव्यमान से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, अभी आया कहां से आपको पता है, कैसे है आपको पता चला कुछ, ये फॉर्मूला आया कहां से, इस फॉर्मूले को कहां से आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ग्राम आप जानते हो, चूंकि ग्राम अणुक या ग्राम परमाणु भार बराबर क्या होता है, एक मोल। हमने पढ़ा है सेकंड परिभाषा से कि किसी भी पदार्थ का ग्राम अणु या ग्राम परमाणु भार होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक मोल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 ग्राम परमाणु का भार से निकालना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बटे क्या हो जाएगा, इसको पता है आप ये भी बोल सकते हो मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, 1 मोल। तो 1 ग्राम का मोलर द्रव्यमान भार है, उसका वेट, उसके अंदर 1 मोल है, तो 1 ग्राम का अंदर कितने होंगे, 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, m होंगे, 1/m। और इसलिए हमारे पास में यदि आपको m ग्राम गिवन है तो m ग्राम के अंदर आपके पास मोल कितने होंगे, 1 मोलर द्रव्यमान। इसको मैंने किसमें लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये वाला कैपिटल M से। ठीक है, कि ग्राम अणु या ग्राम परमाणु भार का मतलब होता है 1 मोल, जिसके जितना भी वेट होगा उस वेट का मतलब 1 मोल है। तो इसके वेट के अंदर 1 ग्राम को यदि लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, 1/m कर दिया मैंने। फिर m ग्राम के अंदर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, 1/m इंटू स्मॉल m। इसका मतलब ही क्या होता है हमारे पास में, m अपॉन कैपिटल M। ये देखो फॉर्मूला आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालोगे कि m ग्राम आपको गिवन है तो उपस्थित मोलों की संख्या कितनी हुई, n अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये हमारा फॉर्मूला आया कहां से था। ये फॉर्मूला इस तरह से, ये हमने मोल की परिभाषा पढ़ी थी, है ना, मोल की परिभाषा जो हमने पढ़ी थी पिछले वाले वीडियो में। उस वीडियो में हमने कहा था कि किसी भी ग्राम अणु या ग्राम परमाणु का भार का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, किसी भी पदार्थ के ग्राम अणु या ग्राम परमाणु भार का मतलब क्या हुआ, 1 मोल। ओके, आया इस बात समझ में आपको। देन हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1/m हो जाएगा, 1/m हो गया। m ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1/m इंटू स्मॉल m, तो क्या हो गया, m अपॉन m। तो नंबर ऑफ मोल्स आप आ जाएंगे। जब m ग्राम आपको मात्रा गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हो, उसके मोलों की संख्या का आप निर्धारण आसानी से आप कर सकते हो। किस प्रकार करेंगे देखिएगा, हम ध्यान से नोट करो फट जल्दी से इसको। देखिए ध्यान से, हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया अभी, जब पदार्थ की मात्रा गिवन हो तो n बराबर आ गया हमारे पास में स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया। ठीक है, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम H2 में आपको मोल निकालना है, 1 ग्राम H2 में मोल निकालना है। कैसे निकालोगे, n बराबर क्या होता है, m अपॉन m हो गया। m की वैल्यू कितनी, 1 ग्राम। इसका मूल द्रव्यमान कितना हुआ, 2 है ना, H2 मूल द्रव्यमान कितना हुआ, 2, तो क्या हुआ 0.5 m मोल। बस सीधा सा कि 1 ग्राम H2 का मतलब है 0.5 मोल। इसी तरह से आप आगे चलो 2, यदि मैं लिखूं 1 ग्राम ऑफ, केवल मैं H लिख दूं, 1 ग्राम ऑफ H लिखता हूं, तो 1 ग्राम H का मतलब क्या होता है, N।
1 तो मैं लिखूंगा, स्मॉल m की वैल्यू 1 है, लेकिन जो ये है ना कैपिटल M, मोलर द्रव्यमान, वो मोलर द्रव्यमान चेंज हो जाए, क्योंकि ये तो यहां पर किस फॉर्म में था, ये आणविक अवस्था में था, यहां पर ये आणविक अवस्था में था। जब आणविक अवस्था में हाइड्रोजन होता है तब उसका मोलर द्रव्यमान होता है 2, और जब ये कौन सी अवस्था में, ये आपकी परमाणुक अवस्था में, जब ये परमाणुक अवस्था में होता है तब उसका मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 मोल, 1 मोल हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपको दिया गया उसके मोलर द्रव्यमान से वेट कर दो, डिवाइड कर दो। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है ना, मैं आपसे पूछूं, जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आपसे पूछा जाए 16 ग्राम ऑफ O2 आपको गिवन है, 16 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन आपको गिवन है, और इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको मोल निकालना है। n बराबर क्या हो गया 16 बटे ऑक्सीजन का कितना वेट हुआ, अणुभार देख लो, एक का होता 16 तो दोनों का कितना हुआ 32, इसको आप कट कर लो तो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 मोल हो गया, क्या हो गया 0.5 मोल हो गया। 4 नंबर आप देखिएगा, जैसे मैं कहूँ 1.6 ग्राम CH4, ग्राम ऑफ CH4, इसको आपको निकालना है। 1.6 ग्राम ऑफ CH4 के अंदर मोल निकालने हैं, मोल को आप कैसे निकालोगे, 1.6 करना है बटे इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है 12 और 4 16 होता है। ये जब हट जाएगा तो यहाँ जाएगा 0 और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और 1/10 का मतलब 0.1 मोल। समझ रहे हो, मेरे ख्याल से आपको समझने अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पहले पॉइंट था, यहाँ पर क्या पॉइंट को मैंने क्या हटा दिया, यहाँ से इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 16 कट गए तो 1/10 और ये डिवाइड कर दो 0.1 आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, आप मोलों की संख्या आराम से निकाल सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको खुद ट्राई करनी, प्रैक्टिस करनी है। मोलर द्रव्यमान आपको खुद निकालना है, पता करना है, एंड देन आप आराम से उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनको आप आराम से करिए। देखिए ध्यान से क्या है, फर्स्ट नंबर आप करोगे 32 ग्राम ऑफ SO2, 32 ग्राम ऑफ SO2। सेकेंड नंबर, बाहर आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, मैं लिख देता क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन अमाउंट। ठीक है, गिवन अमाउंट से आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन अमाउंट्स। आपको गिवन अमाउंट गिवन है, मात्रा पदार्थ की गिवन है, और उससे आपको निकालना है मोल्स। 32 ग्राम SO2 में कितने मोल्स होते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख लेना क्या होता है, लिख लेता हूं मैं C6H12O6। ठीक है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर आप लिख लो। थर्ड नंबर आप देखोगे 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, थर्ड नंबर आप देख लो। फोर्थ नंबर 2.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ केवल ऑक्सीजन मैंने ऐसे लिखा है। ठीक, 5 नंबर 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड पड़ा है। ठीक है भाई, 5, इनको आप एक बार कर ट्राई करें, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्या करना है, आपको पदार्थ की मात्रा गिवन है
और इस पदार्थ की मात्रा को क्या करोगे, उसके मोलर द्रव्यमान से। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, यहाँ तो उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा, या फिर क्या होगा, उसका ग्राम अणु का द्रव्यमान होगा। ग्राम परमाणु हो सकता है, ग्राम अणु होगा, इसका आप ग्राम आणविक होगा, इसका जो अणुभार आ रहा है नॉर्मली वैसे बोल दो, अणुभार को जब ग्राम में व्यक्त करोगे तो वही ग्राम अणु कहलाता है। तो ये ग्राम में इसका ले लो, इसको ले लो, इसका आप कितना होता है उसको ले लो। इन सब का जो मोलर द्रव्यमान है, उस मोलर द्रव्यमान को इन संख्याओं से, इन दी गई नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जो भी वैल्यू आपकी आ रही है वो आपको क्या कहलाएगी, आपको क्या कहलाएगी भाई वो आपकी कहलाएगी नंबर ऑफ मोल्स। उस पदार्थ के कितने मोल हैं, उस पदार्थ के कितने मोल है, वो आराम से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अच्छे से नोट करो पहले आप इन सब चीजों को, देखते हैं आगे बढ़ते हैं अपन। देन आपको जब पदार्थ की मात्रा आपको दी हुई हो तो और चीज क्या कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए ध्यान से, लिख दिया आप सभी ने। अब देखिए आगे, अब मैं लिखूंगा जब आपको है ना, जब आपको क्या किया गया, आपको मोल्स गिवन है, माना कि आपको मोल गिवन है ना, आपको क्या करना, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना। पदार्थ की मात्रा ज्ञात करना, पदार्थ की मात्रा देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, क्या दिया है, एन बराबर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। तो एम का मतलब क्या होता है भाई, आपको पदार्थ की मात्रा का मतलब एम है, एम आपको ज्ञात करना, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो ध्यान से, इसको मैं इधर ले लूं। तो किसी भी पदार्थ की यदि आपको मात्रा निकालनी है तो कुछ नहीं करना, आपको मोल जो गिवन होंगे उस मोल को किससे गुणा कर दो, उसके मोल द्रव्यमान से, क्या हो जाएगी बताओ, पदार्थ की मात्रा बराबर मोलों की संख्या इनटू मोल द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा कैसे निकालोगे, कि मोलों की संख्या को किससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, मोल द्रव्यमान से आप कर लोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, कैसे, फर्स्ट नंबर कि 2 मोल ऑफ CO2, 2 मोल ऑफ CO2 आपको दीवन है और उसकी मात्रा क्या होती है, पदार्थ का भार क्या होता है, वेट आपको निकालना है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 मोल है और इसका मोल द्रव्यमान कितना है, 44, तो क्या हो जाएगा बताओ, 88 ग्राम, सिंपल, ठीक है। सेकंड नंबर आप देखिए, मैं पूछूं 1.8 ग्राम या फिर 10 ग्राम ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं, 10 मोल्स आपको गिवन होंगे, ध्यान रखना कि पदार्थ की मात्रा यदि कैसे कब निकालोगे, जब आपको क्या गिवन हो, पदार्थ के मोल आपको गिवन हो, पदार्थ के मोल दिए हुए हो, ठीक है। आपसे मैं बोलूंगा 10 मोल ऑफ H2O, 10 मोल ऑफ H2O का आपको क्या निकालना है, 10 मोल ऑफ H2O का आपको निकालना है भार, तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या कर दोगे, 10 इंटू इसका कितना होता है, ऑक्सीजन और 2, तो कितना हो गया बताओ, ध्यान से अच्छे से देख लो। तो क्या लिखूंगा मैं इसके बारे में, 18 कर दूं, 16 और 2 18, तो क्या हुआ 180 ग्राम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी मात्रा सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, और भी थर्ड नंबर, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करो, 0.1 मोल ऑफ
है ना। 0.1 मोल ऑफ किसके ले लो आप, C6H12O6 के ले लो, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, m बराबर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू इसका मोल द्रव्यमान कितना हो गया, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो और प्लस में क्या कर दोगे 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल करोगे तो 180 आएगा। ट्राई कर लेना आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम आएगा, नहीं है m की मात्रा, समझ रहे हो। 4 नंबर एक और एग्जांपल लेते हैं है ना। तो आपसे पूछा जाए कि यदि 0.2 मोल ऑफ CH4 इसका आपको वेट निकालना है तो आप वेट कैसे निकालोगे, m बराबर क्या हो जाएगा 0.2 इंटू क्या कर दोगे, इसका मोल द्रव्यमान कितना है, मोल द्रव्यमान को आप लिख दोगे यहाँ पर, कितना होता है इसका 16, 12 और 4 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 3.2 ग्राम। तो आपको क्या दिख रहा है कि जब पदार्थ की आपको मात्रा गिवन हो, जब आप पदार्थ की क्या गिवन हो, आपको मात्रा गिवन हो, तो जब पदार्थ की मात्रा गिवन हो तो आपको मोल कैसे निकालना है, पदार्थ की मात्रा को आपको क्या करना है, उसके मोल द्रव्यमान से विभाजित कर देना है ना। n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और जब आपको क्या गिवन हो, जब आपको पदार्थ की मोल गिवन हो तो आप अमाउंट निकाल सकते हो आराम से उसी फॉर्मूले के अंदर से, ठीक है। हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ नहीं, ये एक सिंपल फॉर्मूला था क्या, m अपॉन कैपिटल M, और m का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, इसको इधर ले आओ तो n इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में, n इंटू हो जाएगा कैपिटल M, ये हो जाएगा m बराबर पदार्थ की मात्रा बराबर हो जाएगा मोलों की संख्या इंटू उसका मोल द्रव्यमान, ठीक है। तो इसके भी 3-4 क्वेश्चंस आप लिख दो और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस आप लिख दो, मैं इधर लिख देता हूं, कहीं यहां पर लिख देता हूं कि आपको क्या करना है, आपको m निकालना है, मतलब है ना, क्या निकालनी है आपकी, पदार्थ की मात्रा आपको निकालनी, पदार्थ की मात्रा निकालनी। फर्स्ट नंबर आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर लिख लो 0.2 मोल ऑफ CO2। सेकेंड नंबर 10 मोल ऑफ CO2। थर्ड नंबर आप लिख दो, ये आप दोनों लिख दो। थर्ड नंबर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ कुछ भी ले लो, H2 ले लो, 1 मोल ऑफ H2 का कितना हो गया, थर्ड नंबर, या 0.1 ले लो, है ना, 0. या फिर ऐसे लिख दो हाफ मोल ऑफ H2। इन सभी को आप ट्राई करना एक बार, है ना। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, आज की वीडियो में हमने देखा है कि आप मोल की जो हमने परिभाषा पढ़ी है, उन परिभाषाओं की सहायता से हम किस प्रकार से उनकी एप्लीकेशंस है, उनके अनुप्रयोग क्या है, और किस प्रकार जब आपको पदार्थ की मात्रा आपको दी हुई है तो उस पदार्थ की मात्रा से आप किस प्रकार से मोलों की संख्या का निर्धारण कर सकते हो, और जब आपको मोल गिवन हो तो किस प्रकार से आप पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करिए। एक दूसरे का हमने कोरिलेशन देखा है और बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी किए हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी एप्लीकेशंस होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया।